हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार भारती। मैं लाया हूँ आपके लिए पीएचपी ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज। और इस सीरीज में हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो सीरीज केवल प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा सा स्किप किया गया है। तो एक्चुअल में हम इस वीडियो सीरीज़ को अपने उन खास स्टूडेंट के लिए लाए हैं जो वेब डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएचपी क्या है। पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज की जाती है। पीएचपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। पीएचपी वाइडली यूज्ड और ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्योंकि पीएचपी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएचपी का यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे पीएचपी किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल की जा सकती है, जैसे कि विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, एक्सेट्रा। और पीएचपी किसी भी वेब सर्वर पर काम कर सकती है, जैसे कि अपाचे है, आईआईएस है, नेटस्केप है। और पीएचपी वाइड रेंज ऑफ डाटाबेस को सपोर्ट करती है, जैसे कि माई एसक्यूएल डाटाबेस, ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स, यूएस सॉलिड, जेनेरिक, ओडीबीसी, ईटीसी। तो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं माई एसक्यूएल का। पीएचपी इज़ फ्री, पीएचपी फ्री है, इसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचपी सीखने में आसान है। आगे बात करते हैं पीएचपी क्या कर सकता है। तो पीएचपी कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, मतलब पीएचपी जो है डायनामिक पेज तैयार करता है। और पीएचपी फाइल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। पीएचपी में सेंड कुकीज़ को भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। पीएचपी में डाटाबेस ऑपरेशंस भी पॉसिबल हैं। और पीएचपी यूज़र एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। पीएचपी डाटा को इनक्रिप्ट भी करता है। वेयर कैन वी यूज पीएचपी, पीएचपी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग डायनेमिक वेब पेजेस, मतलब सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग के लिए। और फॉर बिल्डिंग क्लाइंट साइड जीयूआई एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो भी मतलब जो है क्लाइंट साइड और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं उनमें पीएचपी का यूज कर सकते हैं। फॉर कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, जो टास्क शेड्यूलर होते हैं विंडोज़ में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग टास्क होते हैं, वो हम पीएचपी के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। और वी कैन आल्सो क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, सोशल एप्लीकेशंस जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि किसी के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो है पीएचपी की हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं। तो पीएचपी सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए। आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस या फिर कोई अदर भी लैंग्वेज सीखी हो, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह। और आपको बेसिक एचटीएमएल टैग्स के भी बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि एचटीएमएल टैग्स का यूज़ बहुत होता है। अगर कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो एचटीएमएल टैग का यूज करते हैं, तो बिना एचटीएमएल टैग के कोई वेब पेज तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट टूल क्या हैं इसके। तो सबसे पहले हम जेम्प सर्वर अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप
नहीं रखते हैं तो हम ऑनलाइन विजुअलाइज़र का यूज कर सकते हैं। तो वहाँ भी हम अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये लाइव होता है। तो ये वेबसाइट दी गई है, उस पे आप जा कर के कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो आगे अगर हम कोई भी सर्वर इंस्टॉल नहीं करना चाहते अपनी मशीन में, अगर मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप भी है लेकिन हम जेम सर्वर या कोई भी सर्वर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन होस्टिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंगर है। तो इसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और इसको कैसे जो है यूज करेंगे होस्टिंगर का, उसके लिए हमने यूट्यूब का लिंक दे रखा है। और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो आ जाएंगे, उन पर जो है क्लिक करके हम वॉच कर सकते हैं किस तरह से होस्टिंगर पर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ वेबसाइट कैसे अपलोड करते हैं, डाटाबेस कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं पीएचपी सिंटैक्स की। तो पीएचपी स्क्रिप्ट जो है पीएचपी फाइल में कहीं भी प्लेस की जा सकती है, और पीएचपी फाइल का एक्सटेंशन होता है .php। तो पीएचपी स्क्रिप्ट जो है लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होती है, लेस देन क्वेश्चन मार्क सिंबल पीएचपी से स्टार्ट होती है, और क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन सिंबल पे फिनिश होती है। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे। ये हमारा नोटपैड एडिटर है, तो इसको देखो स्टार्ट करते हैं किस तरह से स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको HTML में कन्वर्ट करते हैं, HTML। ठीक है, और हमको HTML के टैग्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बिना HTML टैग्स की जानकारी के हम वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज होती है, या इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे हेड का यूज करता हूँ। इसके बाद हेड जो PHP का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका बॉडी। जो भी मेन कंटेंट होता है वो बॉडी में ही आता है, और बॉडी को क्लोज करते हैं। अच्छा, अब जो भी हम PHP का कंटेंट डालेंगे हम बॉडी के अंदर ही डालते हैं। तो बॉडी में जो है हम यूज करेंगे कोई भी टैग ले लेते हैं, या फिर हेडर टैग ले लेते हैं हेडिंग वाला। तो हम सबसे पहले हम H1 टैग का यूज करेंगे, H1 टैग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो H1 टैग में हम आपको हेडिंग दिखाएंगे PHP सिंटैक्स, और हेडिंग को क्लोज कर देंगे उसी से। ठीक है, उसके बाद जो है हम PHP स्क्रिप्ट लगाते हैं किस तरह से। PHP और स्क्रिप्ट को क्लोज भी करेंगे इस तरह से। तो अब आते हैं इको, हमको कराना है इको। तो इसमें हम इको करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही बनाते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा जो है PHP का। अब इसको हम रन कराते हैं। पहले तो हम इसको सेव करेंगे,
सेव करने के बाद ये फाइल है आपकी php syntax.php। तो हम अब देखेंगे जाके हमारा जो कहाँ पे मिलेगा, सी पे जाएंगे, सी के बाद जेम सर्वर, जितनी भी फाइल होंगी वेबसाइट्स की वो हम इस htdocs में डालेंगे। htdocs में हमारा जो फाइल्स है ट्यूटोरियल, तो उसी में हम ये php syntax.php फाइल क्रिएट की हुई है, तो इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, गूगल क्रोम, और हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट ट्यूटोरियल, जो हमारा फोल्डर था, ठीक है। ट्यूटोरियल मतलब जो htdocs के अंदर जो भी फोल्डर बनेगा वो हम यहाँ लिखेंगे ट्यूटोरियल, फिर उसके बाद जिस फाइल को हमको रन कराना है php syntax.php, तो हमने इसको रन करा दिया। तो php syntax जो हमारा हेडिंग था वो लिख के आ रहा है, बाकी उसके नीचे जो है हेलो वर्ल्ड जो हमने इको कराया है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में बात करते हैं php वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो $, और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑल वेरिएबल्स इन php स्टार्ट विथ $, सिंबल, ठीक है। और वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से, ठीक है। कोई भी वेरिएबल जो है स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली इन ए लोकल फंक्शन स्कोप, बट इट डज नॉट लूज इट्स वैल्यू व्हेन एग्जीक्यूशन कंप्लीट। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब भी ये अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो बाकी वेरिएबल नेम इन php कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड ए फंक्शन, ठीक है। बाकी php इको और प्रिंट क्या होता है, देखो जैसे कि हम लोगों का सी लैंग्वेज होता था तो प्रिंट टैब होता था, इस तरह से इसमें भी कोई भी आउटपुट के लिए हम डिस्प्ले कराने के लिए इको या प्रिंट का यूज करते हैं। द इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस, दो तरह से यूज करते हैं, इको और बाकी हम बिना उसके यूज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग है, और इको पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हैं। इको कैन टेक मोर देन वन पैरामीटर, इको जो है एक से ज़्यादा पैरामीटर ले सकता है, जबकि प्रिंट केवल एक ही पैरामीटर लेता है। इको डज नॉट रिटर्न वैल्यू वाइल प्रिंट ऑलवेज रिटर्न 1, इको जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि प्रिंट हमेशा 1 वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इको इज फास्टर वाइल प्रिंट इज स्लोअर एज इट रिटर्न्स ए वैल्यू, क्योंकि प्रिंट जो है वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए ये इको से थोड़ा सा स्लोअर होता है। अब बात करते हैं php में एरे क्या होता है, तो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो एरे जो है वेरिएबल्स हैं जो कि वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स की इन ए सिंगल लैब, एक ही सिंगल लैब में इतनी सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे दिख रहा है $a नाम का वेरिएबल है, मतलब वो एरे, ठीक है। तो इसके अंदर हम एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 डॉट 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 जितने भी एलिमेंट चाहें स्टोर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। php में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ इल्स, इल्स और स्विच केस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ स्टेटमेंट्स का ये सिंटैक्स दिया गया, इफ़ कंडीशन, उसके बाद कोड ब्लॉक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा। उसके बाद बात करते हैं इफ़ इल्स स्टेटमेंट की। इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक 1 एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज कोड ब्लॉक 2 एक्सिक्यूट।
तो इसका यूज कब होता है, जब हमारे पास दो कंडीशन है, तो अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन अपने आप ट्रू हो जाती है, मतलब दूसरा जो ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट की। इल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सिक्यूट ए सेट ऑफ कोड इफ वन ऑफ द सेवरल नॉर्मली मोर देन टू कंडीशंस आर, मतलब जब दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा कंडीशंस दी गई हों और उनमें से केवल एक ही कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हम इल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई वन कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वही कोड ब्लॉक आपका एक्सिक्यूट होगा। इन शॉर्ट यू कैन पुट मल्टीपल कंडीशंस, इफ एनी वन कंडीशन बिकम ट्रू देन कोड विल बी एक्सिक्यूटेड, मतलब मल्टीपल कंडीशन देंगे, उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो उस ब्लॉक को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। इफ़ ऑल कंडीशंस बिकम फॉल्स, कभी कभी ऐसा होता है जब सारी कंडीशंस ही फॉल्स हो तो जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगा यानी कि इल्स स्टेटमेंट होगा वो एक्सिक्यूट होगा।